हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की परिमाप कैसे निकाली जाती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और दो भुजाएं अंत से अंत तक जुड़ी होती हैं, जिसे त्रिभुज का शीर्ष कहा जाता है। दो भुजाओं के बीच का कोण बनता है जिसे हम त्रिभुज का कोण कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारा एक ये बोर्ड है जो कि बिल्कुल प्लेन है। इस पे अगर हम मान लिया तीन रेखाएं लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली हमारी एक ये रेखा हो जाती है, दूसरी यहाँ पे एक ये रेखा हो जाती है और इन तीनों रेखाओं को अगर आपस में मिला दिया जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंड से इंड तक मिली होती है। तो यहाँ पे ये जो बनते हैं कोने, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन यहाँ पे कोण होते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज का आकार हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं त्रिभुज का आकार कैसा होता है। तो त्रिभुज एक बंद द्विआयामी आकृत होती है। द्विआयामी का मतलब होता है टू डायमेंशनल, जिसको अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यह एक द्विआयामी आकृत होती है। यह एक तीन भुजा वाला बहुभुज होता है। सभी भुजाएं सीधी रेखाओं से बनी होती हैं। वह बिंदु जहां दो सीधी रेखाएं मिलती हैं शीर्ष कहलाता है। इसलिए त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। प्रत्येक शीर्ष का एक कोण होता है। कहने का मतलब अभी हमने जो बात किया था कि यहाँ पे तीन शीर्ष होते हैं और प्रत्येक शीर्ष का एक कोण होता है। जैसे कि एक कोण ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, अर्थात यहाँ पे समतल के अंदर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हम जो बात करते हैं बहुभुज क्या होता है, बहुभुज का मतलब होता है जहां पे दो से अधिक भुजाएं जब यूज में ली जाती हैं तो वो बहुभुज कहलाता है। जैसे कि हमारा चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, षटकोण होता है। इसी प्रकार से ये हमारा त्रिभुज है जो कि एक बहुभुज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने सीधी रेखाओं से बनाया है त्रिभुज, ना कि टेढ़ी। जैसे कि अगर आपसे मान लिया त्रिभुज बनाने का कहा जाए, इस प्रकार से कहा जाए कि ये त्रिभुज आप बनाइए इस प्रकार से, तो ये आपका त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीधी रेखाओं से त्रिभुज बनाएंगे। वैसे तो त्रिभुज टाइप का दिखाई देगा, लेकिन इसमें इसका क्षेत्रफल, इसकी परिमाप निकालना काफी कठिन हो जाएगा, इसलिए यह त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये कोण त्रिभुज की दो भुजाओं से बनते हैं जो एक सामान्य बिंदु पर मिलते हैं, जिसे शीर्ष कहते हैं। और तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे सपोज करो आपका ये कोण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोण 2 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण आपके 1, 2, 3 बन जाते हैं। अब इन सभी कोणों का योगफल जो होगा, जैसे कि मान लो कोण आप 1 जोड़ते हैं और आप फिर इसके बाद कोण 2 जोड़ते हैं और यहाँ पे आप कोण 3 जोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें या इस रेखा को ऐसे बढ़ा दें और इस रेखा को ऐसे बढ़ा दें, तो यहाँ पे बढ़ाने पर भी क्या होते हैं, तीन कोण और बन जाते हैं, जिसे को हम बाहर कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी त्रिभुज की, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को बाहर की ओर बढ़ाते हैं तो बनने वाले तीन बाह्य कोण, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये 4 होगा, 5, 6, तो ये बाह्य कोण जो बनते हैं उनको क्रमशः 1 और 2 के क्रमानुगत कोण कहा जाता है। अर्थात ये कोण 2 है, तो यहाँ पे जैसे कि ये कोण 3 के बाद यहाँ कोण 1 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, ये 4, यहाँ से लिखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनके क्रमानुगत कोण कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कोणों का योगफल, तो 1 कोण और कोण 4 ये 180 के बराबर होगा। और यहाँ पे इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए, जैसे कोण 1, कोण 3, कोण 2, तो ये भी क्या होगा, 180 के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चाहे आप कोण 2, कोण 5 जोड़े, चाहे कोण 3, कोण 6 जोड़े, ये भी क्या होंगे, सभी 180 के बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पे, क्योंकि हम त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी बता सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके हम जो है कोणों और भुजाओं के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रकार हमारा हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें
कोई भी भुजाएं सेम नहीं होती। अर्थात जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसकी एक ये इतनी छोटी भुजा है, फिर एक ये इतनी बड़ी है, उससे ही छोटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की हैं, इसलिए ये त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के त्रिभुज जो कि होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख दो कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो ये भुजा बराबर है तो ये भी भुजा बराबर होगी। तो इसमें ये जब दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, जैसे कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है, ये जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो जो यहाँ पे ये कोण बनता है, जैसे कि मान लो ये कोण 1 है, आपका ये कोण 2 है, तो यहाँ पे कोण 1 जो होगा वो कोण आपके 2 के बराबर होगा। ये आपको भी ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि ये जब आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो संगत यहाँ पे नीचे कोण बनेंगे वो कोण भी क्या होंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो कि होता है समान भुजाओं वाला त्रिकोण, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी क्या तीनों भुजाएं समान, जैसे कि मान लो एक ये भुजा हो जाएगी, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब त्रिभुज कोई है जिसकी तीनों भुजाएं क्या समान हो तो इसके भी तीनों कोण भी समान होते हैं। और जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे तो 180 जो तीनों कोणों का मान होता है तो इसलिए एक कोण का मान हमेशा 60 डिग्री के बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पे, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी बात किया था कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहला प्रकार होता है जो कि न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज वह कोण होता है जिसके अंदर एक जो है कोण कम से कम 90 डिग्री से कम हो, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम क्या है, न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 90 डिग्री से अगर ज्यादा कोई भी कोण हो जाएगा तो हमारा न्यून कोण नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करें जैसे कि मान लो 90 डिग्री से कम कोण वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या 90 डिग्री से कम वाला त्रिभुज कोण है, जिसमें मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मान लो 40 डिग्री है, तो यहाँ पे मान लो ये आपका क्या हो जाता है 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे सभी कोण हैं जो कि आपके 90 डिग्री से कम है, इसलिए हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। वो कोण कितने प्रकार के होते हैं इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया डिटेल से, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का नंबर 191, आप देखेंगे आपको बहुत आसानी से वीडियो मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टाइप के कोण अर्थात त्रिभुज क्या होते हैं कोण के आधार पे, जिनको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, देखेंगे ये एक आपकी रेखा हो जाती है, ये रेखा हो जाती है, और यहाँ पे अगर इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ पे ये जो कोण हमारा बनता है ये होता है 90 डिग्री, इसलिए हमारा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज क्या होते हैं, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री से अधिक कोण हो, कोई भी एक कोण हो तो हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल बना देते हैं, जैसे कि ये मान लो रेखा है, इसको अगर इधर बढ़ा दिया जाए फिर ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री से ज्यादा बनता है, इसलिए हमारा ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिभुज की परिमाप क्या होती है। परिमाप की बात की जाए तो त्रिभुज की परिधि जो होती है या त्रिभुज की परिधि को त्रिभुज की बाहरी सीमा की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब परिधि होती है या परिमाप वह दूरी होती है जो कि त्रिभुज के चारों तरफ जितनी भी लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप या तो उसकी परिधि कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज आप बनाते हैं, जैसे कि मान लो आपने ऐसा त्रिभुज बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में इसको हम यहाँ पे लाइन 1 दे देते हैं, इसका 2 और इसका 3 नंबर। अब अगर इस त्रिभुज को थोड़ा खोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो ओपन करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, एक तो ये लाइन आपको 2 नंबर की प्राप्त होगी। इसके बाद 1 वाली जब खुलेगी तो इधर चली जाएगी, तो यहाँ से ये इधर को आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये इधर को टूटेगी लाइन तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपको सीधी लंबाई दिखाई देगी। तो ये सीधी लंबाई तो आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, और ये लंबाई मान लो यहाँ पे आपकी आ जाती है
5 मीटर आ जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो कोई भी आकृति होती है उसकी जितनी परिधि होती है उसको नापने में जितना आपका धागा लगे या जितनी आपकी स्केल लगे वही चीज क्या होती है उसकी परिधि या परिमाप कहलाती है। और त्रिभुज की परिमाप बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, जैसे कि मान लो ये भुजा इसकी ए है, ये भुजा इसकी बी है और ये भुजा सी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें परिमाप की तो परिमाप इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी, इसकी परिमाप यहाँ से निकल के आ जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, मान लो यहाँ पे एक हमने त्रिभुज इस प्रकार से बना दिया और इस प्रकार से आपने कोई भी आकृति बनाई है। अगर आप इसकी पेंटिंग कराना चाहते हैं या इसको पुताई कराना चाहते हैं तो आप कितनी पेंट लगेगी इसके विषय में आपका इसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा पेंट लगेगी। तो वो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका तरीका ये होता है कि यहां से शीर्ष से जो एक ऐसी रेखा खींचो जो इसकी लंबवत यहाँ पे हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं 90 डिग्री का क्या है, ये कोण बनाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये निकालने का क्षेत्रफल तरीका क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे क्षेत्रफल में आपको क्या लिखना होता है, 1/2 यहाँ पे लिखना होता है। क्या लिखना होता है, 1/2। और ये नीचे की चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा गुणे ये जो लंबवत इसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज की वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई से आप गुणा कर देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टी अर्थात गुण होते हैं। तो कोई भी अगर त्रिभुज होता है तो उसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और वहां पे 3 ही कोण होते हैं, जो कि अभी मैंने डिटेल से समझ भी लिया था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी पे, तो किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री ही होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में आप देखेंगे इसकी 3 भुजाएं हैं और यहाँ पे इसकी क्या है, 3 कोण होंगे, 1 2 3। तो इन सभी कोणों का योगफल हमेशा 180 के बराबर ही आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है। बाह्य कोण का मतलब होता है जैसे इस रेखा को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे कोण बाह्य बन जाएगा, इस रेखा को बढ़ा दिया जाए एक यहाँ पे बाह्य कोण बन जाएगा, इसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी एक बाह्य कोण आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे कोण 4 5 6 अगर इनको जोड़ा जाए तो इन कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री के बराबर ही आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी में कि क्रमागत आंतरिक और बाह्य कोणों का योग संपूरक होता है। कहने का मतलब जो अभी मैंने समझा था कि यहाँ पे इनका कोण और इनका कोण का योगफल संपूरक का मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रॉपर्टी, जहां पे ये बताते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का अगर योगफल किया जाए तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो हमने एक त्रिभुज इस प्रकार से बना दिया, ये त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का योगफल इनसे हमेशा क्या होगा, बड़ा या इसके बराबर ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। बड़ा बराबर कब होगा इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अगर इनको जोड़ेंगे तो ये इससे हमेशा बड़ा आएगा या इनको जोड़ेंगे तो इससे हमेशा बड़ा आएगा, अर्थात बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी भुजा जो होती है हमेशा सबसे छोटे आंतरिक कोण के विपरीत होती है। इसी तरह सबसे लंबी भुजा हमेशा सबसे बड़े आंतरिक कोण के विपरीत होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर त्रिभुज जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इस प्रकार से बनाते हैं, ये देखो, तो ये जो सबसे छोटा कोण है ये हमेशा क्या सबसे बड़ी भुजा के विपरीत में होता है, और अगर ये सबसे बड़ी भुजा होती तो उससे सबसे छोटे कोण के क्या विपरीत में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बेसिक प्रॉपर्टी को भी समझ लिया। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।